हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और मज़े में भी होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई सैंड रीडिंग लेकर। इससे पहले कि हम लोग सैंड रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं अनाउंस करना चाहती हूँ 1 जून को रह गए हैं 2 दिन, तो प्लीज़ जल्दी से कांटेक्ट कीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं मैजिकल ग्रेटिट्यूड। बहुत ही ब्यूटीफुल 28 डेज़ की, 28 दिन की ये वर्कशॉप है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले कर चुके हैं, बहुत इन्जॉय कर चुके हैं, बहुत उनके मैजिकल एक्सपीरियंसेस भी उनके रहे हैं। तो अगर अब ये ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हो, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज करते हो, परसेप्शन को टोटली चेंज कर देते हो, काफ़ी सारी क्लिनजिंग हीलिंग आप फील करते हो और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वर्कशॉप में और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको रिसेप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग जो होने वाली है, सैंड रीडिंग, वो होने वाली है कौन सी आपकी नेक्स्ट 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आपकी विशेस से निकल के आएंगे, विशेस के बारे में, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। तो आप खुद ही चूज़ कर सकते हो कि कौन सी आपकी 3 जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। ये इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, पर मुझे 3 के लिए ही बोला गया है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या यहाँ पर मैसेजेस रिसीव करते हैं। सो लेट्स सी कि कौन सी 3 इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी। कल वाली रीडिंग को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, लाइक किया है, शेयर किया है और सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शंस के लिए भी। और कमेंट सेक्शन में भी आपने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप हमेशा ही इतना ज़्यादा प्यार बरसाते हो, इतना ज़्यादा पसंद करते हो और मुझे बताते हो अपने पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स के साथ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। कौन से 3 आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा काम और पॉजिटिव स्टेट में हो, पीस में हो। ठीक है, सॉरी, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो कर पा रहे हो, रिलीज कर पा रहे हो। ठीक है, ज़्यादा अब आपका फोकस प्रेजेंट में और फ्यूचर पे है कि आप कैसे कुछ चेंजेस ला सकते हो, बदलाव लेके आ सकते हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आपका वो फोकस लग रहा है मुझे, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ। आप ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं ज़्यादा सोच रहे हो, रिलीज़ कर पा रहे हो जो भी जिस भी तरह की एनर्जी है पास्ट की। इमोशनल ग्रोथ भी होती हुई लग रही है। ठीक है, विजडम, इमोशनल विजडम, वाइज हो जाना, कहाँ पर मुझे किस तरह से इमोशंस को कंट्रोल करना है, कहाँ पर एक्सप्रेस करना है, कहाँ पर नहीं करना है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। तो काफ़ी सारी विजडम के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो और उस समझदारी को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे हो, उस विजडम को भी आप यूज़ कर रहे हो जो भी आपने एक्सपीरियंस से गेन की है। ठीक है ना। और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है चलो होने दे। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं जहाँ पर भी किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट है, आपको पता है, आप जान भी पा रहे हो, उसके बारे में समझ भी पा रहे हो, प्लान भी कर रहे हो कि मैं किस तरह से इसको इम्प्रूव करूँ। एनर्जेटिकली भी हो सकता है, किस तरह से कहाँ पर इन एनर्जी को, अपने टाइम को इन्वेस्ट करूँ, मनी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और जब बहुत समझदारी से यूज़ भी कर पा रहे हो। ठीक है, अब देख लेते हैं आपकी कौन सी इच्छाएं जो हैं पूरी हो सकती हैं। नेक्स्ट कौन सी 3 इच्छाएं डेफिनेटली निकाल लेते हैं। अगर अगेन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है,
यहाँ पर बहुत सारी हैवी एनर्जी, बहुत सारी स्टक एनर्जी, बहुत सारे ब्लॉकेजेस से आप रिलीफ मिल रहा है आपको, ठीक है? या तो आपने हील किया है या बहुत अच्छे से रिलीज़ कर रहे हो आप इन एनर्जीज़ को, या ऑटोमेटिकली ईश्वर के रूप से, क्योंकि आप प्रेयर्स कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, अपने आप की हेल्प कर रहे हो या ग्राउंडिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो आप, या ईश्वर की देन से ही आपकी ये जो हैवीनेस है वो आपको रिलीज़ होती नज़र आएगी, उससे आपको रिलीफ मिल रहा है। तो ये आपकी इच्छा अगर रही है कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी रहती हैं, लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, लोगों के इमोशंस हैं, आपके खुद की पास्ट की एनर्जी है, खुद की आपके इमोशनल बैगेजेस हैं, वो आप पर बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं, जिस वजह से आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हो, काम नहीं कर पाते हो अच्छे से, सोच नहीं पाते हो अच्छे से, प्लान नहीं कर पाते हो अच्छे से, फोकस नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों की आप रिलीज़ कर पा रहे हो, और ये या शायद आपने ही बहुत सारी चीज़ों को लेट गो भी किया है, इस तरह की एनर्जी से कट ऑफ किया है, कोड कटिंग की है, लोगों को जाने दिया है, जो टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, आपने वहाँ पर अपनी विजडम को यूज़ किया है कि मुझे इनके साथ कनेक्ट नहीं होना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं आपको, नेगेटिविटी देते हैं। तो कुछ लोगों ने तो ये भी किया है। तो जो भी किया है आपने, तो ये जो इच्छा है आपकी, आपके और ज़्यादा इमोशनली मेंटली आप हेल्दी फील करोगे, तो ये बैगेज आपका रिमूव हो रहा है। तो आपकी ये इच्छा पूरी हो रही है, किसी न किसी तरह से बैगेज रिमूव हो रहा है। अगर आपको फिर भी किसी को डिफ़िकल्टी लग रही है, यहाँ पे कोड कटिंग रिचुअल मैंने बताया है, फुल वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। काफ़ी दिन तक आप वो 31 दिन टू 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आप कर सकते हैं कंटिन्यूअसली किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को कट करने के लिए अपनी लाइफ से। उसका लिंक जो है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो मेरा नया चैनल भी है, तो आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि न्यू न्यू वीडियोज़ आपको देखने को मिले, ठीक है, जो आपकी हीलिंग में हेल्प कर सकें। और आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं वीडियो कंटिन्यूसली डालती रहती हूँ, हफ्ते में 3-4 तो डालती हूँ, तो उसको भी चेकआउट कीजिए। हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको मैसेजेस और गाइडेंस मिल जाए। तो देख लेते हैं आप और कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। नेक्स्ट इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, जो भी आप बहुत कुछ काम करना चाहते थे, अकम्प्लिश करना चाहते थे, रुके हुए कामों को के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, या आधे अधूरे कामों को फिनिश करना चाहते थे आप, या नए प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना चाहते थे, जो भी जहाँ पर भी आप एक्शन लेना चाहते थे, वहाँ पर आप ले पाओगे, ठीक है। तो कहाँ पे ये ऑब्वियसली जो हैवी एनर्जीज़ हैं वो रिमूव हो रही हैं आपकी लाइफ से, उस वजह से आप अनस्टक हो रहे हो। अनस्टक की वजह से आप कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, जहाँ पर भी आपको आगे बढ़ना है, जहाँ पर भी एक्शन लेना है, एक्टिव रह पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये हैवी बैगेज जो था आपको हैवी कर रहा था आपको, आप रुक रहे थे, आप एनर्जी लेस हो रहे थे, आप टायर्ड हो रहे थे, आप एग्जॉस्ट हो रहे थे, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप वो कर पाओगे, क्योंकि आप जो है आप वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, इसलिए आगे को चल पाओगे, ठीक है ना। जैसे किसी को आगे बढ़ना हो, लेकिन उसके पैरों में किसी तरह की जंजीर डाली हो, तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की रुकावटें थी, जो ब्लॉकेजेस थे, वो रिमूव हो रहे हैं, और इसी वजह से आप देखोगे कि आप एक्टिव रहने वाले हो, आप जल्दी जल्दी से एक्शन लेने वाले हो, अपना कोई पैशन हो सकता है उसको फॉलो कर सकते हो। ये बहुत सारी पास्ट की आपने प्लान किया हुआ था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, तो अब वो एक्शन ले पाओगे। तो ये आपकी इच्छा पूरी होगी, जिसमें आप कुछ इस तरह की न्यू बिगिनिंग दे सकते हो, अपने आप को नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर पाओगे। और देख लेते हैं यहाँ पर और कौन सी इच्छा आपकी पूरी होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ों की आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, ये क्यों हो रही हैं।
ठीक है। उन चीज़ों को आप समझ पाओगे, काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, जिस तरह से वो मेरे वाइट वाले मैसेजेस में भी निकलता है, वाइट जो डेक है मेरा, उसमें से भी मैसेज निकलता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो पहले तो आपको जिन भी चैलेंजेस से आप निकल रहे हो, या जो भी आपको बार बार चैलेंज आ जाते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, ठीक है, तो क्यों आते हैं वो, क्या कर सकते हो, उनको कैसे हटाना है, किस तरह से क्या करूँ, क्या सल्यूशन है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको पता लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक्शन ले पाओगे। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तो क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप सॉल्यूशन भी ढूँढ पाओगे। ठीक है? समझ में आएँगी कि क्यों चीज़ें रुकी हुई थी, क्या हो रहा था, कहाँ से ये कन्फ्यूज़न आ रही थी मुझे, क्यों नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है? इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेज़ और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये लोगों से भी मिल सकती है और किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, क्लैरिटी आपको मिले। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हो सकती है, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकती है, आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में हो सकती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कई बार महीनों हो जाते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता और इस वजह से हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पा रहे होते, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से मिल सकती है। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है मैसेज। यहाँ पर किसी की हेल्थ भी बेटर होती हुई नज़र आ रही है, या तो आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं, रेमेडीज़ मिलने वाली हैं, कोई ऐसी सप्लीमेंट्स, मेडिसिन मिल सकती है जो आपके लिए अच्छे से वर्क करे। अगर स्पेशली आप बहुत देर से बीमार चल रहे थे, या किसी भी तरह के कुछ ऐसे इशू थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। उसको आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है, किस चीज़ की कमी है। ठीक है, तो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, ताकि आप वो अच्छे से डाइट ले सकें, सप्लीमेंट्स ऐड कर सकें, या कुछ भी ऐसा। ठीक है, या आपको सैर करने की ज़रूरत है, जो भी है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ कि डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपको बता सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, जिससे आप भी उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है रूट कॉज़ क्या है उसका, तो वो पता लग पाएगी, जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से हील कर पाओगे और अच्छे से सॉल्यूशंस को ढूंढ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जैसे अगर आपको पता लगे कि आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है ना, तो आप वो तो लोगे ही आयरन सप्लीमेंट ले सकते हो, लेकिन उसके साथ में आप ग्रीन वेजिटेबल्स जिनके बीच में आयरन होता है, ठीक है ना, जैसे पालक है, ठीक है, तो उसको डाइट में ऐड अप कर सकते हो, जिससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा हो इस चीज़ का। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर। और कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। आप अपनी पर्सनैलिटी में निखार देखना चाहते थे, अपनी ब्यूटी में, अपने बालों की टेक्सचर में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हेयर की हेल्थ हो सकती है, या स्किन हेल्थ हो सकती है, कुछ भी इस तरह के आप जो निखार देखना चाहते थे। ठीक है, अच्छा दिखना चाहते थे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, करियर, आपके वर्क प्लेस पे आप और ज़्यादा आप में खुद पर ट्रस्ट और विश्वास बढ़ जाए इस वजह से, जो भी है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपको वो डेफिनेटली इच्छा आपकी ये पूरी हो रही है। आपको डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, आप हेल्दी नज़र आएंगे, या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इच्छा आपकी पूरी हो रही है। अपने पैशन के लिए
आप और ज़्यादा समय बिताना चाहते थे या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, जैसे बहुत सारा समय शायद आपका अपनी फैमिली के लिए जाता है या अपने घर वालों के लिए जाता है या फिर आप जॉब भी करते हो उसके लिए भी चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको समय नहीं मिल रहा था कुछ, अगर अपने आप के लिए, सेल्फ केयर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए या अपने पैशन के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उसके लिए शायद आपको समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, मैनेज नहीं कर पा रहे थे अपने टाइम को, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी, तो आप देखोगे कि हाँ, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें मैं अपनी हॉबी है, कोई पैशन है, जैसे सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप वो कर पाओगे। और देख लेते हैं और कौन सी इच्छा पूरी होगी आपकी जल्द ही। कुछ लोगों ने आपको हमेशा ही सताया है। अगेन, ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज, और सारे मैसेज सबके लिए नहीं होंगे। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है ये। मैं जिसके लिए मैं मैसेज पिक कर पा रही हूँ उसको पता लग जाएगा ये उनके लिए है मैसेज। तो अगर बहुत सारे लोगों ने आपको या एक पर्सन ने आपको सताया है, लेकिन कभी भी आप में इतनी हिम्मत नहीं आई कि उसको आप कन्फ्रंट कर सको और बता सको कि उसने क्या क्या, किस तरह से यू नो आपको सताया है, आपको अब्यूज़ किया है या आपके साथ झूठ बोले हैं, आपको मैनिपुलेट किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आप कन्फ्रंट नहीं कर पाए हो क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिला आपको। ठीक है, हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग की गई और उस कंट्रोलिंग की वजह से आप में हिम्मत ही नहीं जागी, वो इनर स्ट्रेंथ ही नहीं आई। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारा काम करने के बाद, स्पिरिचुअली ग्रो करने के बाद आप में हिम्मत आ गई है, इनर पावर आ गई है कि आप किसी पर्सन को या लोगों को कन्फ्रंट कर सकें, उनको बता सकें कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, अपने लिए गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा, या आपको किसी तरह के कंट्रोल में रख रहे हैं, तो उससे आप बाहर निकलना चाहोगे और उसके लिए आप कन्फ्रंट कर सकते हो लोगों को, जो भी सिचुएशन है, जो भी इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन आप डरोगे नहीं अब, आप उनको कन्फ्रंट करके आप अच्छे से पूरी हिम्मत के साथ, अपनी इनर पावर के साथ वो कर पाओगे। ठीक है, और किसी भी तरह का अगर आपको डिसीजन भी लेना हुआ तो वो भी आप ले पाओगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने लिए जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपकी इच्छा पूरी होगी कि हाँ, मुझे इन लोगों को बताना है कि ये कितना गलत कर रहे हैं, या मुझे ऐसा ना वो बोलें या करें, क्योंकि मुझे अब और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना है। ठीक है, मैंने बहुत पेशेंस रखी है, तो कहीं ना कहीं शायद आपके भी जो वो कहते हैं ना कि पेशेंस का जो बांध है वो टूट रहा है और आपको ये कन्फ्रंट करने का समय आ गया है। कहीं न कहीं आपकी काइंडनेस को, आपकी पीस को उन्होंने वीकनेस समझा है, कमज़ोरी समझी है कि इसने कौन-सा कुछ कहना है। ठीक है? तो ये आप वो करोगे, तो ये इच्छा आपकी सून पूरी होगी, जिसके लिए भी ये मैसेज है। आप कुछ यहाँ पे इनकम के रिसोर्सेज एडअप करना चाहते थे। हो सकता है कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ और भी करना आता है, कुछ और भी आपके पास स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं। ठीक है, आप हमेशा से ही या काफ़ी देर से ये चाह रहे थे कि मैं एक्शन लूँ, मैं करूँ, ये काम स्टार्ट करूँ, तो अचानक से आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हो इसके लिए, एक्शन लेने के लिए। तो कुछ ना कुछ आप कुछ नया भी हो सकता है कि एक कोई जॉब नहीं थी काफ़ी देर से, तो एकदम से कुछ आप नया स्टार्ट कर लें अपना खुद का, या फिर आप काफ़ी सारे ऑफ़र्स आ जाएँ, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, या फिर आप एक जॉब कर रहे थे उसमें कुछ और एडिशन भी आप कर सकते हो। किसी तरह के पैटर्न थे, अगर नेगेटिव पैटर्न, उसको भी आप छोड़ पाओगे, उनसे भी छुटकारा मिल पाएगा आपको। ठीक है, अनहेल्दी फूड खाना या ओवर स्लीपिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ये कुछ भी इस तरह का अगर चल रहा था जिससे आप छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है, किसी तरह का टॉक्सिक पैटर्न जो है रिपीट हो रहा था, तो उससे भी आप छुटकारा पा पाओगे। तो थोड़ा सा बेटर अपने लिए रूटीन को फॉलो अप करना या बेटर हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ना, तो ये भी आप कर पाओगे। शायद ये काफ़ी देर से आपकी इच्छा रही होगी कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। ठीक है, लेकिन वो आप कर पाओगे अब।
किसी के लिए कल कल ही एक चेंज आ रही है, विदिन 24 to 48 आवर्स हो सकता है कोई चेंज आ रही है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। लेट्स सी कि अगर कोई मैसेज निकलता है इसके लिए, कोई कुछ हो सकता है कि तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है कोई चेंज यहाँ पर, या कोई जो सॉरी हम लोग इच्छा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन सी विश आपकी जल्दी पूरी हो सकती है वो देख लेते हैं यहाँ पर। जो मुझे यहाँ पे समय मिल रहा है 24 hours to 48 hours में, कौन सी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है यहाँ पर, कौन सी विश है वो। यहाँ पर आप किसी को किसी पर्सन को हो सकता है, ठीक है, उसको एकदम से कट ऑफ कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये किसी की इच्छा हो सकती है, और ये शायद विदिन 1-2 दिन में आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज मिला यहाँ पर, कुछ कट ऑफ करना यहाँ पर। और देख लेते हैं और कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है आपकी। ये कट ऑफ करना मेंटली इमोशनल लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। या कोई किसी तरह की जॉब को छोड़ देना एकदम से, वो भी कट ऑफ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आप करने वाले हो। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। जो आप काफ़ी देर से कोई यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है फ्यूचर के बारे में, ठीक है, ड्रीम होम हो, ड्रीम जॉब हो, ड्रीम लाइफ हो, तो इस तरह की आप विजुअलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी काफ़ी सारी यूज़ कर रहे हो, या कोई एक टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जो है मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई हैं। तो ये इच्छा किसी की पूरी हो रही है, एक होगी फिर दूसरी होगी, इस तरह से कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते महीने लग सकते हैं, इस तरह से आपकी धीरे धीरे जो है, जो आपको बहुत खुशी देगी कि हाँ फाइनली आप अपनी विशेष को, हो सकता है कि बहुत लंबे समय से ये विशेष की लिस्ट थी आपकी और उनमें से कोई भी नहीं पूरी हो रही थी, और जब पूरे होने को आई तो एक के बाद एक के बाद ये विशेष आपकी पूरी हो गई हैं, पूरी हो रही हैं, क्योंकि वो सारी शायद इकट्ठी ही मैनिफेस्ट हो गई हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। किसी के लिए यहाँ पर सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है, तो ये आपकी विश पूरी हो रही है किसी के लिए यहाँ पर। तो किसी को सक्सेस चाहिए थी, अगेन जिसने बहुत सारी एफर्ट्स की हैं, प्रेयर्स की हैं, फेथ रखा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं सक्सेस के लिए। ऐसे नहीं कि आपने काम शुरू ही किया है अभी और एकदम से आपको सक्सेस मिल जाए। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपना वो एफर्ट्स डाली हुई हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैंने बोला था तो आपको आपका हुआ नहीं, बट इट डिपेंड्स कि आप कितने सालों से फोकस कर रहे हो, कितने सालों से अपना हार्ड वर्क डाल रहे हो, कितने सालों से आप पूरी तरह से फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ अपने ऊपर या ईश्वर के ऊपर, दो, ठीक है, दोनों के ऊपर आप ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, और बहुत ज़्यादा आपने इतना फोकस नहीं किया इस चीज़ के ऊपर, और रुके भी नहीं हो बहुत सारी हर्डल्स के बाद, चैलेंजेस के बाद, और आगे ही बढ़ते चले गए हो, ठीक है। तो उनके लिए और देख लेते हैं बाकी। यहाँ पर किसी को जो आप ही का कोई पर्सन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, ये पार्टनर भी या कोई भी हो सकता है, ठीक है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन, फ्रेंड्स, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, उनको आपकी अहमियत समझ में आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। आपके प्यार की अहमियत, आपके गिफ्ट्स की, आपकी गाइडेंस की, जो भी है, ठीक है ना, ये जिस तरह से भी तो उनको समझ में आ सकती है, वैल्यू समझ में आ सकती है आपकी, ठीक है। ये किसी के लिए भी हो सकता है आपके उसमें सोलमेट्स में से, और ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि उनको समझ में आई फाइनली, ठीक है। तो ये इच्छा आपकी हो सकती है, ये आपकी इच्छा है कि कोई समझे, मुझे समझ में आए उसको,
ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं या उनके साथ कनेक्ट कर सकूं या वापस से यूनियन में आ सकूं। तो ये आपकी इच्छा हो सकती है, राइट। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया है लेकिन ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले उनको अहमियत दिखाई जाएगी ईश्वर की तरफ से, ठीक है, वैल्यू आपकी वर्थ बताई जाएगी, और उसके बाद फिर वो खुद ही चले आएंगे आपसे कनेक्ट होने के लिए, या खुद ही आपको कनेक्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे यहाँ पर। और देख लेते हैं और कौन सी इच्छा पूरी हो रही है आपकी। किसी भी तरह के आप बहुत सारे साइकिल्स हो सकते हैं आप कंप्लीट करना चाहते थे, और बहुत सारे एक ब्यूटीफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे, ताकि काफ़ी सारी नेगेटिविटी निकल जाए और बहुत सारी पॉजिटिविटी और बैलेंस हार्मनी को आप देख पाएँ फाइनली। बहुत सालों से आप बस सर्वाइवल मोड पे हो, खिंचातानी कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दो और निकल आती हैं, 2 ख़त्म करते हो तो 3 खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये अगर बहुत सारी दिक्कतें आपको कॉन्टिन्यूसली लाइफ में आती रही हैं और आपने एक बैलेंस्ड हार्मनी नहीं देखी अपनी लाइफ में, रिश्तों में, वर्क प्लेस पर, हर जगह पर, तो आप ये मैनिफेस्ट कर पा रहे हो और ये आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी, ठीक है, फाइनली। क्योंकि हैवी साइकिल्स जो है रिलीज़ हो रहे हैं, जस्टिस मिल रही है आपको, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे अनहैप्पी मोमेंट्स के बाद, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप फाइनली हंसने वाले हो। फाइनली मुझे लगता है कि चाहे और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आपकी फ़िक्स हों या ना हो, पर मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हो ना, बहुत कुछ रिलीज़ करके प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में इंजॉय कर रहे हो जो आपके पास अवेलेबल है, वो चीज़ें आपको हैप्पी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आप एकदम से बहुत सारी इच्छाएँ आपकी पूरी होगी इसलिए आप हैप्पी में हो, नहीं। आप समझ गए हो कि जो आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के एन्जॉय कर सकते हो ना, वही लाइफ़ है, ना कि पास्ट में है लाइफ़, ना ही फ्यूचर में है लाइफ़। फ्यूचर में क्या होगा हम लोगों को नहीं पता, कितनी लाइफ़ है हम लोगों को नहीं पता। पास्ट में जो हो चुका है उसको अगर हम लोग और खींचेंगे और ज़्यादा मैनिफेस्ट होगा, और ज़्यादा फिर से उस पेन को फ़ील कर पाएँगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्रेज़ेंट में जो है वही है, तो आप छोटे-छोटे मोमेंट्स को आप एन्जॉय करना सीख गए और वो आप कर रहे हो। कल भी जो मैंने जून की रीडिंग की है उसमें भी पहला कार्ड लाफ्टर का ही आया था। छोटे-छोटे पलों को हँस रहे हो, खिलखिला रहे हो, आप भूल रहे हो कि क्या हुआ। तो ये बहुत प्यारी-सी एनर्जी है। फाइनली जो है आपकी ये इच्छा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की और छोटे-छोटे मोमेंट्स को एन्जॉय करने की, छोटे-छोटे मोमेंट्स से अपनी खुशियों को ढूँढने की, छोटी-छोटी खुशियाँ आपको जो आप एन्जॉय कर रहे हो, पैशनेट हो रहे हो, कंपैशन से भर रहे हो, फिर से ट्रस्ट करना सीख रहे हो, तो ये सारी इच्छाएँ जो हैं आपकी वो पूरी हो रही हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 3 इच्छाएँ, या हो सकता है कि आपके साथ सारी रीडिंग रेजोनेट करे, तो उस तरह से आप पिक कर सकते हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए। हम्बल रहिए, काइंड रहिए, ठीक है। दोबारा से किसी भी तरह के कर्मा को क्रिएट मत कीजिए, जैसे मैं पिछली कुछ वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि ना ही तो नेगेटिव सोचिए, बोलिए, ठीक है, और सुनिए, ठीक है ना। ये तीनों ही काम नहीं करने हैं। और एक्शन लीजिए, ना ही एक्शन लेना है, ठीक है, कुछ नेगेटिव। तो आगे वाली लाइफ ऑलरेडी आपकी बैलेंस में रहेगी, छोटी मोटी मुश्किलों के बावजूद। तो मुश्किलें आएंगी लेकिन आपके पास सोल्यूशंस भी होंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ तो आप ऑलरेडी झेल चुके हो। आपके एक्सपीरियंस, आपकी विजडम है जो आपके पास है, जो लेसन्स आपने सीखे हैं, तो वो हमेशा आपकी हेल्प करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को अब और ज़्यादा कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, और ना ही ईगो में आना है। जो भी मिल रहा है, जो भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए उसके लिए, और ईगो को नहीं आपको आगे आने देना है। हम्बल रहिए। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर किसी न किसी तरह से दूसरों को हेल्प करते रहिए, किसी न किसी रूप में,
ठीक है, ये बहुत बार मैसेज निकलता है अपनी सर्विसेज से, अपनी गाइडेंस से, अपने ब्लेसिंग्स से, अफर्मेशन से, मनी से, रिसोर्सेज से, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, अबंडेंस है, किसी न किसी रूप में डेफिनेटली रोज़ कोशिश कीजिए किसी न किसी एक अच्छा काम ज़रूर कर पाएँ जिससे दूसरे की हेल्प हो जाए। चाहे वो चींटियों को आटा ही डालना क्यों ना हो, बर्ड्स को दाना डालना क्यों ना हो, ठीक है? या अपनी फ्रेंड को कुछ किसी तरह से अपने एक्सपीरियंसेस गाइड करना ही क्यों ना हो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ इस तरह से कर लीजिए। और देख लेते हैं फाइनल गाइडेंस क्या है। जो आप इस पॉजिटिविटी को एंजॉय कर रहे हो, इसमें हर तरह का बैलेंस रखिए। जो काम नहीं कर पाए आप फास्ट में, उनको क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। दोबारा से आप किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हो, किस तरह से आने वाली लाइफ को बेहतर बना सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो। जो बेटर फ्यूचर के लिए आज आप काम एक्शन लोगे, सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको फ्यूचर में फल देखने को उसके मिलेंगे, ठीक है? और इसके अलावा फन करना मत भूलिए, इंजॉय करना लाइफ को, इस अबंडेंस को जो ऑलरेडी आपके पास है, प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय करना मत भूलिए और हेल्प करना ना भूलिए। ये तीनों चीज़ों का आपका एवरीडे के उसमें बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग्स एंड रीडिंग। अब कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अब इस डेक से और क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं राइट नाउ के लिए। और आप चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज़ क्या है, क्या आ रहा है आपके लिए मेरे इंग्लिश चैनल पर। तो मैं कोशिश करूँगी अगर वहाँ पर मैं डेली जो है डाल सकूँ 24 आवर्स की रीडिंग। तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वहाँ पर। और मैंने वहाँ पर ऑरिकल से और सैंड रीडिंग से वहाँ पर मैसेजेस रिसीव किए हैं, तो आप देख सकते हो। ओप्स, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस जो आ गए हैं मैं वही लेने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी सारे आ गए हैं मैसेजेस। तो ये मैसेजेस बहुत हैं यहाँ पर। हर्ट पीपल हर्ट अदर्स सेंड ब्लेसिंग्स टू देम, ठीक है? तो बैलेंस में रहिए। जो हो चुका है पास्ट में, जिसने भी किया है, ठीक है, उसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना? बस ब्लेसिंग भेजिए। ना ही हम लोगों को ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है, ना ही दूसरों को किसी तरह की नेगेटिव चीज़ों को भेजना है, बातों को बोलना है। बस अपना खुद का ध्यान रखना है, खुद बैलेंस में रहना है, ठीक है? किसी न किसी रूप में एप्रिशिएशन आपको मिल सकती है। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। चाहे वो घर है, वर्क प्लेस हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है कि किसी न किसी तरह की आपको एप्रिशिएशन मिल रही है। ड्रीम, बिलीव एंड अचीव, गो टेक एक्शन। तो यही मैंने बोला कि जो भी आप वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वो एक्शन ले पाओगे। आपके पास समय भी रहेगा, एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि पास्ट का आप काफ़ी कुछ रिलीज़ कर रहे हो। तो एक्शन लीजिए जो भी आप करना चाहते हो। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रही हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं। डोंट वरी, ऑल इज़ वेल, ठीक है? तो जो भी चेंज हो रहा है, हाँ, ये मुझे मैसेज वो लग रहा है जो कट ऑफ करने वाले हो आप शायद नेक्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स में, 1 या 2 दिन में मैंने आपको बताया है। तो ये वो मैसेज हो सकता है। डोंट क्राई, डिवाइन गॉट यू, यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो चिंता मत कीजिए। जो अभी भी किसी तरह की सैडनेस में है या अनहैप्पी हैं, कि कोई भी ऐसा मोमेंट आपको सता रहा है, तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। क्लैरिटी भी मिल जाएगी आपको और आप इस सिचुएशन में से बाहर भी निकल आएंगे। तो चिंता मत कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आ रही है आप पर, ठीक है? ब्लेसिंग्स आ रही हैं। गेट रेडी टू रिसीव। तो रिसीव वाले उसमें भी आपको उसमें रहना है, एनर्जी में रहना है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है? ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। तो इस तरह की आप अफर्मेशंस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। एंसेस्टर्स आपको वॉच कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो प्राउड भी फील कर रहे हैं। आंसर्स आर कमिंग, गेट रेडी। तो मैंने यही बोला, सोल्यूशंस, आंसर, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल रही है जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। इसलिए डोंट वरी। यहाँ पर फाइनल मैसेज है, समथिंग इज लिविंग योर लाइफ, लेट इट गो डार्लिंग। जो भी
रिलीज़ हो रहा है उसको रिलीज़ होने दीजिए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, लेट गो कीजिए, एन्जॉय कीजिए प्रेज़ेंट मोमेंट की ब्लेसिंग्स को। जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसको रिसीव कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।